वो दर्शकों को इस वक्त बता दें। संसद सुरक्षा चूक मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा कर रहे टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को सदन से निलंबित कर दिया गया है। असल में संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। संसद की सुरक्षा पर विपक्ष ने सवाल उठाए, जिसके बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि दोनों ही सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया और डेरेक ओब्रायन को यहां पर निलंबित किया गया है। लोकसभा में हंगामा हुआ, राज्यसभा में हंगामा हुआ, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हंगामा हुआ, लेकिन उससे पहले स्पीकर ओम बिरला ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर चिंता भी जाहिर की है। उन्होंने साफ किया कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की है। जो कल घटना घटी है, उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। गलत तरीका है, आप जाकर सदन में बैठिए। नो। तो ओम बिरला ये कहते हुए कि इस पर हम फिर से चर्चा करेंगे, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा और पास देने में और भी ज्यादा सावधानी बरतने की बात कही। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाली नीलम को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब पुलिस ने उसके बारे में जानकारियां जुटानी शुरू की तो सबके होश उड़ गए। पुलिस की टीम हरियाणा के जिंद में मौजूद उसके घर पहुंची तो उसकी मां ने कई चौंका देने वाली बातें बताई। नीलम के घर वाले ये दावा कर रहे हैं कि वो इससे पहले किसान आंदोलन का भी हिस्सा रह चुकी है। हालांकि इस दौरान आरोपी नीलम ने यह दावा भी किया कि वो किसी संगठन से नहीं जुड़ी है और उसने ये प्रदर्शन सिर्फ सरकार का ध्यान लगातार बढ़ती बेरोजगारी की तरफ खींचने के लिए किया है। ये क्या बात हुई है, क्या घटना है, क्यों घटी आपने, ये क्यों किया? पहले तो पूछेंगे, हमें पता नहीं है खुद भी। अब जाके पता करेंगे, वहाँ मिलेंगे, देखते हैं मिलने देंगे या नहीं मिलने देंगे। आखिरी बार घर में किसकी बातचीत हुई थी बहन से? परसों बात हुई थी, सुबह बात हुई थी कि मेरी माँ है तो बीमार चल रही है, उसको दवाई दिलाने के लिए गई थी। तो उन्होंने ये बोला था कि माँ को दवाई दिला लेना अच्छे से, बस ये 2-3 बात हुई थी और कोई ज़्यादा बात नहीं। हमें तो ये बोले गई थी कि मैं हिसार जा रही हूँ पढ़ने के लिए, वहीं पे रहती थी वो। अब उसका जाएंगे, किराए पे भेजेंगे, गाड़ी आपके सामने भेजेंगे, पीजीसी का सामान उठा के लेके आएंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो किताबें हैं सभी वहीं पे हैं, उसको उठा के लेके आएंगे। अब जाएंगे पहले तो उनको। तो अभी वो दिल्ली में नहीं रह रही थी इस टाइम? नहीं, दिल्ली में नहीं, वो हिसार रह रही थी, पीजी में थी हिसार। अब निकालेंगे उसका भी एड्रेस, कौन सी पीजी में था, हमें तो ये भी नहीं पता था कौन सी पीजी में है।